हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेज पर। देखिए, हमने लेक्चर 3 तक कराया है। ठीक, उसमें क्या हुआ, मैंने पहले संबंध, स्वतुल्य इत्यादि बताए हैं। तीसरे लेक्चर में मैंने 3 नंबर तक सारे क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन कराए थे। आई होप कि आपको उसमें फ्लो बन गया होगा कि आप 3 नंबर तक ऑलरेडी क्वेश्चन स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चन 3 नंबर तक बताए थे वो आप एक एक क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करें। अगर आप एक एक क्वेश्चन 2 से 3 बार कॉपी पर अभ्यास करेंगे तो आपको लिखने का फॉर्मेट बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमारा, ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन्होंने कहा समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, जेड क्या है, कोई इंटीजर है, कोई पूर्णांक है। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में जेड आर कैसा है, आर एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, पूर्णांक -1 -2 इत्यादि। ठीक है, जीरो से पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध। ये संबंध कौन सा है? पहली बात तो यहाँ पर स्वातुल्य चेक करेंगे, दूसरी बात सम्मित चेक करेंगे, तीसरी बात संक्रामक चेक करेंगे। तीनों हम यहाँ पर चेक करेंगे, जो कंक्लूजन होगा वो लिखेंगे। सबसे ज्यादा होता है लिखने का फॉर्मेट। आप जाकर अगर इत्यादि गाइडों में देखेंगे, वहां पर क्या हुआ है कि इतने में ही समझा दे रखा है। ठीक है, बहुत जगह मैंने देखा वहां पर गलत भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जिस सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा, कृपया वही आप एग्जाम में सेम टू सेम छाप कर आएंगे, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है, इसलिए इसको समझते हैं। इन्होंने कहा समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक द्वारा परिभाषित संबंध आर। तो सर्वप्रथम हम इसको स्वतुल्य जांच करते भैया। स्वतुल्य मतलब खुद के साथ संबंध है कि नहीं है, चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे, यहां पर डालेंगे हल। ठीक है, यहां पर हल डालेंगे तो इसमें हम पहली बात करेंगे स्वतुल्य संबंध। भैया स्वतुल्य संबंध खुद से खुद का संबंध होना चाहिए। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या है? ठीक है, देखिए मैंने कहा था आपका, अगर स्वतुल्य संबंध आपको देखना है तो इस यहां पर आकर देखा करें। ठीक है, यह इधर से x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो यहां पर लिखेंगे x माइनस एक्स एक पूर्णांक है। ठीक है, तो लिखेंगे x माइनस एक्स एक पूर्णांक है। ठीक है, x माइनस एक्स एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर एक चीज और चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स इनों का x माइनस वो एक पूर्णांक है, तो लिखेंगे x माइनस एक्स होगा कितना, होगा भैया 0। x माइनस एक्स को अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस ये कट जाएगा 0। यहाँ पर लिख देंगे जो कि एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, जो कि एक पूर्णांक है। भाई 0 तो एक पूर्णांक है, इसका मतलब है हमारा x कामा एक्स बिलोंग्स टू आर है। तो इसका मतलब आर एक स्वतुल्य संबंध है, आर एक स्वतुल्य संबंध, आर एक स्वतुल्य संबंध है यहाँ पर। ठीक है, इतना आप लोगों के समझ में आएगा। देखिए इन्होंने क्या कहा था, सर्वप्रथम आप जानते हैं कि ये एक रोज, ठीक है, इसमें क्या लेते हैं, इधर वाला पार्ट लेते हैं स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य में यहाँ पर x माइनस वाई एक पूर्णांक था, तो यहाँ पर हम करेंगे x माइनस एक्स एक पूर्णांक। भैया खुद का कुछ जैसा समझ जाहिर सी बात करेंगे, तो लिख दिया मैंने x माइनस एक्स बराबर 0 आता है, क्योंकि x से x कट जाए 0, जो कि 0 एक पूर्णांक है भैया। ठीक है, तो इसका मतलब x कामा x बिलोंग्स टू आर है, तो आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब दूसरी बात यहां पर जांचेंगे हम, सम्मित संबंध है कि नहीं है। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध में क्या होता है, सम्मित का संबंध होता है अगर 2 का कनेक्शन 1 से है तो 1 का कनेक्शन 2 से होना चाहिए। ठीक है, अगर तो इसमें क्या करेंगे, देखिए हमने तो आप लोगों से कई बार बताया है कि अगर हम स्वतुल्य करेंगे तो ये वाला पार्ट लेंगे, अगर हम सम्मित करते हैं तो ये वाला पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो मान लेते हैं भैया, माना
एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये लाइन इसी तरह छाप देंगे क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो लिखेंगे एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक भैया, ये बात x माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसका मतलब x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो x माइनस वाई से कुछ ना कुछ तो आता होगा। देखिए यहाँ पर x माइनस वाई बराबर k1 आ गया। देखिए समझना बात को, मान लेते k1 आया, k1 ठीक है, जहां पर हमारा जो k1 है वो बिलोंग्स टू एक इंटीजर है। देखिए मान लिया कि x माइनस वाई बराबर k1 आया, k1 क्या, k1 एक पूर्णांक है, k1 का k1 एक पूर्णांक है, लिख दिया। चूंकि अगर एग्जाम में आप ये लिख देंगे तो और भी अच्छा हो, चूंकि k1 बिलोंग्स टू इंटीजर एक पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे भैया, x माइनस वाई बराबर k1 है, x का y के साथ संबंध है, किसी न किसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमको y का x के साथ कनेक्शन लाना है, तभी ये सम्मित होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो उसके लिए मेरे हिसाब से यहाँ पर एक तरीका दिख रहा है, अगर यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले, माइनस यहाँ पर कॉमन ले, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले यहाँ पर, तो क्या होगा, देखिए जब यहाँ पर माइनस हम कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स बच जाएगा उधर, तो माइनस का k1 चलो जल है ना, बताना ठीक है। तो अब क्या होगा, ये माइनस उधर ट्रांसफर करो भैया, y कामा x, अब देखिए इधर ये इधर माइनस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब ये माइनस का k1 क्या है, लिखेंगे चूंकि माइनस k1 बिलोंग्स टू एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। आपने पूर्णांक तो बहुत ही पढ़ा होगा, जो हमको पूरा करे 7वीं 8वीं बहुत ही पढ़ा है, ठीक है। तो अब लिखेंगे y माइनस एक्स बराबर k1, इसका मतलब है y कामा x बिलोंग्स टू r है, तो क्या लिखेंगे भैया, r एक सममित संबंध है, r एक सममित संबंध है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। मैंने मान लिया x माइनस वाई पूर्णांक है, जहां x माइनस वाई बराबर k1, कुछ मान लिया k1, तो k1 की माना, क्योंकि k1 ज्यादातर बुक में दिया हो इसलिए k1, k1 क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर x माइनस वाई का था, किसी न किसी तरीके से मैं y से का x साथ संबंध लेकर आना कहा, तभी उसको समित बोल सकते हैं भाई। तो इधर माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से यहाँ माइनस कॉमन ले, माइनस इधर भेज दिया, y का साथ देखिए y माइनस y के साथ x का संबंध लिया, इधर से माइनस k1 हटा, तो सॉरी माइनस k1 हुआ, y कामा x बिलोंग्स टू r, r एक सममित संबंध है, जाहिर सी बात हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे, अब यहाँ पर तीसरी बात हम करेंगे, संक्रामक संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध। देखिए ये जो संक्रामक संबंध है, इसको आप काफी ध्यान देना। इसमें क्या होता है, अगर किसी, मान लीजिए 3 लोग हैं, पी क्यू आर है, मान लीजिए सपोज दैट, तो पी का कनेक्शन क्यू के साथ है, ठीक है, तथा क्यू का कनेक्शन आर के साथ है, तो पी का कनेक्शन आर के साथ होना चाहिए किसी न किसी दशा में, तो संक्रामक होगा, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त, अगर पी का कनेक्शन क्यू के साथ है, क्यू का किसी से कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है, फिर भी उसको हम मान लेते हैं संक्रामक। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको डिटेल लेक्चर में बाखूबी ही बताया है, तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, तो यहीं पर वही फॉर्मेट यहाँ पर अपनाएंगे, माना एक्स वाई में चल रहा तो एक्स वाई में मानेंगे, एक्स वाई के फॉर्मेट में, माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। ध्यान से देखना, इसका मतलब है, तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है,
एक पूर्णांक है तथा y माइनस जेड एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब है x माइनस वाई बराबर कुछ आएगा, माना k1 आया। अब इसको हम क्या करते हैं भैया, मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहां पर तथा है, तथा लिखेंगे, तथा y माइनस जेड बराबर k2 आया, इसको क्या लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि k1 कामा k2 बिलोंग्स टू इंटीजर, k1 k2 पूर्णांक है भैया, सो कि में हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है, समझना यहाँ पर। अगर हम इसको समीकरण 1, चलिए हम यहीं पर दे ही देते हैं, इसको यहाँ पर समीकरण 1 दे लेते हैं, इसको समीकरण 2, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, हमें किसी न किसी तरीके से x का z के साथ फॉर्मेट लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऐसा करें, पहली बात समीकरण 1, एक सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, अगर हम समीकरण 1 से 2 को मिलाते हैं या जोड़ते हैं तो y से y हट जा रहा है, x और z में संबंध आ रहा है, सो कि हम लोगों को चाहिए, तो वही बात करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ये हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ देंगे भैया, क्या होगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2, ठीक है। इसका मतलब अब देखिए, y से y कट गया, x माइनस जेड बराबर आ गया k1 प्लस k2 के, जहां पर लिख देंगे, यहीं पर यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि जो k1 प्लस k2 बिलोंग्स टू इंटीजर है, इसका मतलब होता है बिलोंग, संबंध कर रहे हैं, इसे संबंधित हो रहे हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे x माइनस जेड एक पूर्णांक है, x माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो x कामा जेड बिलोंग्स टू है, ठीक है। यहां एक लाइन लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलिए लिखें, x माइनस जेड एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसका मतलब x कामा जेड बिलोंग्स टू आर, आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, आपके एक भी नंबर कोई काट नहीं सकता, ठीक है। तो संक्रामक समझ लेते हैं, संक्रामक माना कि x कामा y बिलोंग्स टू आर तथा y कामा z बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब x y एक पूर्णांक है, तो y और z एक पूर्णांक है, ठीक है। तो इसका x माइनस वाई बराबर पूर्णांक मान लिया k1 है, और तथा y माइनस जेड पूर्णांक मान लिया k2 है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर एक ये दिमाग लगाना भैया, हमें किसी न किसी तरीके से y को ड्रॉप करना, y को हटाना है, x और z के साथ संबंध लाना है, तभी तो संक्रामक होगा। तो हम लोगों ने समीकरण 1 समीकरण 2 जोड़ने पर किया, तो x माइनस वाई समीकरण जोड़ा, k1 k2 बचा, k1 k2 क्या एक इंटीजर है, तो ये कट गया, तो x यहाँ पर ये लाइन लिखना चाहे तो लिख दे, अगर आप ये ड्रॉप करना चाहते हैं यहाँ से लिखते हैं कि x कामा जेड बिलोंग्स टू, तो भी सही है, लेकिन ये लिख दें तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। x माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो x कामा जेड बिलोंग्स टू आर, आर एक संक्रामक संबंध है। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए देखते हैं, अब हमारे जो क्वेश्चन थे वो खत्म हुए, पहले प्रश्न के 4 दिए हुए थे, वो चारों मैंने खत्म कर दिए हैं, ठीक है। आप वो चारों कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, तो उनको तैयार कर लेना। अब हम देखते हैं 5वें नंबर का पहला क्वेश्चन। इन्होंने कहा, अब ये कुछ है ही नहीं इसमें, अभी आप देखेंगे तुरंत कर लेंगे। 5वें नंबर इन्होंने कहा आर एक संबंध दे रखा है, जहां x कामा y इस प्रकार है कि x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं। भाई एक्स वाई कोई इंसान होंगे, एक ही स्थान पर रहते हैं, तो अब इसमें हम लोगों को स्वातुल्य समित संक्रामक चेक करना, एकदम फर्जी सा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्वातुल्य चेक करने के लिए हम लोग यहां से लेते हैं,
ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लेंगे, लिखेंगे भैया हल। सवाल को लिखने का क्या तरीका है वो मैं बता रहा हूं। नंबर 1 लिखेंगे स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध क्या होता है, देखिए जो स्वातुल्य संबंध होते हैं, खुद से खुद का संबंध होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, इन्होंने कहा x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं, हम यहाँ पर कह देंगे x तथा x एक ही स्थान पर रहते हैं, ठीक है। तो अब तो आप समझ गए ही होंगे, x ठीक है, तथा x एक ही स्थान पर रहते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं। जब एक ही स्थान पर रहते हैं इसका मतलब x कामा x से संबंधित है, x कामा x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब r एक स्वातुल्य संबंध है, बस हो गया, r एक स्वातुल्य संबंध है, ठीक है। एक ही स्थान पर रहते हैं इसका मतलब x x से संबंधित है, इसका मतलब x कामा x बिलोंग्स टू r, r एक स्वातुल्य संबंध है। अब दूसरी पार्ट हम जानते हैं हम लोग, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध क्या होता है, देखिए अब हम सम्मित संबंध के लिए हमने अभी आप लोगों से बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, स्वातुल्य के लिए तो हम ये फॉर्मेट देखते हैं, लेकिन सम्मित के लिए हम ये फॉर्मेट देखते हैं। अब लिख देंगे माना x कामा y बिलोंग्स टू r है, ठीक है। तो अब हम वो ये वाली लाइन उठाकर यहाँ पर वही उसी तरह लिख देंगे, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, x कामा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो यहां पर हम अब किसी न किसी तरीके से y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते कह देंगे, y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका मतलब y कामा x, इसका मतलब y कामा x बिलोंग्स टू r है, तो r एक सममित संबंध है, ठीक। देखिए इसमें क्या था, इन्होंने कहा x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, y कामा x, इसका मतलब कोई x है, कोई x व्यक्ति है, दूसरा y व्यक्ति है, तो अगर x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो इसका मतलब y भी x के साथ कार्य करता है, वही बात y कामा x, इसका मतलब y x से संबंधित है, तो r एक सम्मित संबंध है। देख आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कितना इजी है, ठीक है। अब यहीं पर हम संक्रामक भी लगा देते हैं, वो भी छोटा सा पार्ट है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, देखिए संक्रामक संबंध में क्या करेंगे, जो हम लोग अभी तक करते आए हैं, मान लेंगे, माना एक्स वाई है, फॉर्मेट तो एक्स वाई का फॉर्मेट, माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कामा जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब x तथा y, इसका मतलब x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, लिख देंगे x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तथा y कामा जेड का मतलब है y तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, y तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते, थ्योरी ज्यादा है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, आपको हिंदी इसमें
अधिक लिखनी होगी, ठीक है। वो फॉर्मेट आपको ध्यान रखना। इसका मतलब है, देखिए एक बात तो लॉजिकल है कि हम लोग समझ सकते हैं भैया एक्स कामा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स वाई लोग, इसका मतलब वाई जेड एक ही जगह पर कार्य करते हैं, इसका मतलब एक्स और जेड व्यक्ति भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लिख देंगे एक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, हमको लगता है भैया इस मार्कर के दिन आ गए हैं, ठीक है। अब हम यहां पर लिखेंगे एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर है, इसलिए क्योंकि एक्स और जेड एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब लिखेंगे आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक, देखिए संक्रामक नहीं लिख पा रहे हैं, आर एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। आर एक संक्रामक संबंध है। तो यहां पर क्या था, बस हो गया। तो मान लिया कि एक्स वाई के साथ संबंध वाई जेड के, एक्स तथा जेड वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका मतलब वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये चार लोग एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका मतलब एक्स और जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका मतलब एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, आर एक संक्रामक संबंध है। आप इसको स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, यहीं पर खड़ा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलिए देखते हैं पांचवे का बी नंबर। ए नंबर हम लोगों ने कर लिया, काफी आसान था। अब देखिए बी नंबर में भी कुछ नहीं, ये क्वेश्चन कुछ भी है ही नहीं, तो इसको क्या करते हैं आप, जिस तरह हमने ए नंबर किया सेम टू सेम, वहां पर स्थान में रहते हैं, यहाँ पर मोहल्ले में रहते हैं, ये तो कंफर्म भैया स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा, ठीक है। तो सेम उसी फॉर्मेट का करना, चलिए मैं कर ही देता हूँ, ठीक। आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कर ही रहा हूँ। ये सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन अभी तक मैंने भी आपको बताया, तो इसको मैं थोड़ा स्पीड लूंगा इसको करने के लिए, क्योंकि जल्दी हो जाए, ठीक है। तो सेम उसी तरह क्वेश्चन है, स्वातुल्य संबंध, ठीक है। स्वातुल्य संबंध, फिर वही बात, हमें वो लाइन देखनी होगी, ये वाली, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसका मतलब है एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, आर एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब दूसरी बात, सम्मिश्र संबंध, मैं थोड़ी स्पीड ले रहा हूं क्योंकि आप इस तरह क्वेश्चन में पहले करा चुका हूं। सम्मिश्र संबंध क्या होता है भैया, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। सम्मिश्र संबंध लिखेंगे, मान लेते हैं वही बात, माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, लिखेंगे एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, वाई बन गया भैया, वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, थ्योरी बहुत हुई है इसमें, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसका मतलब वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर है, आर एक सम्मिश्र संबंध है, आर एक सममित संबंध है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं, दोनों हम रिवाइज कर लेते हैं। स्वतुल्य क्या हुआ, मैंने मान लिया भैया एक्स वाई का एक ही मोहल्ले में रहता है, इसका मतलब एक्स तथा एक्स एक मोहल्ले में रहता है, इसका मतलब एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, आर एक स्वतुल्य संबंध है। सम्मित एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर,
एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसका मतलब भैया एक्स वाई व्यक्ति हैं, वो दो साथ रहते हैं तो वाई भी एक्स के साथ रहता है ना। जैसे एक घर है उसमें एक्स वाई रहते हैं तो एक्स के साथ वाई रहता है, तो क्या वाई के साथ एक्स नहीं रहता? बिल्कुल रहता है। वही बात, तो वाई तथा एक्स मोहल्ले में वाई का मैं एक्स बिलोंग्स टू आर एक सम्मित संबंध है। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, नीचे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। थर्ड नंबर संक्रामक, संक्रामक संबंध। भैया संक्रामक संबंध क्या है ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इस सवाल में किस तरह संबंध, वही बात मान लेंगे, मानने में तो हम लोग उस्ताद है ही, मान लेंगे। माना x कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कामा जेड बिलोंग्स टू आर मान लेते हैं। तो इसका मतलब लिखेंगे x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तथा y कामा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हाथ दर्द करने लगा इसको। अब देखिए, अब एक्स जेड के साथ ठीक है, तथा वाई कामा जेड एक मोहल्ले में रहता है, इसका मतलब एक्स कामा जेड भी एक मोहल्ले में रहते हैं, एक्स कामा जेड एक ही मोहल्ले में, एक ही मोहल्ले में, ठीक, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसका मतलब एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, संक्रामक क्या हुआ? माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तथा हम इसका मतलब हुआ वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर संबंधित, इसका मतलब वाई तथा जेड एक ही स्थान पर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या करना, तो हम लिखेंगे एक्स तथा जेड एक ही स्थान पर रहते हैं, एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर एक संक्रामक संबंध है। हम लोगों ने स्वतुल्य कर लिया, सबमिट कर लिया, संक्रामक कर लिया, बी ऑप्शन में। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, सॉरी 5वें का सी। इन्होंने कहा आर जो है एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि एक्स वाई से ठीक ठीक लंबा, ठीक ठीक 60 सेंटीमीटर लंबा है। ये क्वेश्चन हमारा जो मैंने किए अभी तक का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें ध्यान देकर करना होगा। इन तरह के क्वेश्चन में हम गलती नहीं करेंगे, इसमें छोटी छोटी बातों में हमसे गलती होती है। कहाँ पर गलती होती है हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तीनों चीज की हम जांच करते हैं, वो सो यहाँ पे करेंगे, अलग तो करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो डालेंगे हल। ठीक है, फर्स्ट नंबर होगा हमारा स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध क्या होता है भैया, यहीं से ही लेंगे। एक बात बताइए आप, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, क्या कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता ना। क्या कोई, आप लॉजिकल बात सोचिए आप, क्या कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा होता? क्या कोई खुद से 7 सेंटीमीटर, ये मार्कर है भैया, ये खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। इन्होंने कहा एक्स वाई ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, लेकिन हमें स्वतुल्य खुद एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो ही नहीं सकता ना। तो लिखेंगे यहाँ पर सो बात, क्या लिखेंगे कि एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो भी अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहिए चाहे, इसका मतलब लिखे वही भैया जो इसमें है हो। एक्स कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर,
आर से संबंधित नहीं है ये, ठीक है। तो आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं भैया, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। इतना हम लोगों ने ऑब्जर्व करा, ठीक है, कि कोई खुद से कुछ 7 सेंटीमीटर लंबा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब एक्स एक्स वो संबंधित आर से है ही नहीं, इसका मतलब आर एक स्वतुल्य संबंध है। अब हम देखेंगे कि सम्मिश्र संबंध, क्या ये सम्मिश्र संबंध है, वो भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं भैया। अब दूसरा नंबर चेक करेंगे सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, ठीक है। सम्मिश्र संबंध क्या होता है? सम्मिश्र संबंध यहां से लेंगे, आप लोग जानते हैं, मानते हैं सम्मित में, ये बात आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि मानना है हम लोगों को। सम्मित और संकरण माना कि x कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, x कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहां पर समझिए, इन्होंने कहा x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन बात यहीं पर समझने की है। बात क्या समझने की है कि मान लिया कि x कामा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और x कामा वाई एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब ये बताइए आप, जब x y से लंबा है तो y x से छोटा है ना कि उससे लंबा है। भाई अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब y x से 7 सेंटीमीटर छोटा है ना कि लंबा है, ठीक है ना। ठीक, लिखेंगे वही बात, x लिखेंगे y x से 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो इसका मतलब y कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू आर में है ही नहीं है, तो r एक सम्मित संबंध भी नहीं है, सम्मित संबंध नहीं, आर एक सम्मित संबंध भी नहीं। अब क्या संक्रामक चेक करते हैं, संक्रामक है, चलिए देखते हैं है कि नहीं है, ठीक है। अब यहां पर थर्ड हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। भैया संक्रामक संबंध क्या होता है? संक्रामक संबंध, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको डिटेल वाले लेक्चर मिल रहे हैं, आपको सब समझ में आ रहा है, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से कहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें 0.8 सेकंड लगते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका ही फायदा है, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकेगी, ठीक है, तो आप अच्छे स्कोर बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब तथा शेयर करें, ठीक है। तो अब हम थर्ड संक्रामक देखते हैं। संक्रामक थोड़ा आक्रामक था, इसलिए मैंने थोड़ा इसको विराम दिया, ठीक है। तो इसमें क्या आक्रामक भैया, ये बात हम लोगों को इसमें जाननी है। अब बात तो वही शुरू करते हैं, मानते तो हम लोग है ही, तो माना तो इसमें भी जाएगा, ठीक है। माना, देख लें भैया जल रहा है, माइक बंद हो जाता है। माना, शुरू से ही माना मुझे लगता है गड़बड़ लिख गया। माना x कामा y बिलोंग्स टू आर तथा y कामा z बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब x y से ठीक 7 सेंटीमीटर, x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तथा y x से
वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 60 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तथा यहाँ पर देखिए वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब है जो वाई है वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए लिखते हैं वाई जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है भैया, इतनी बात हम लोगों ने लिख ली। एक चीज और, मैं जो बात आपको रुककर बताना चाहता था वो मैं आपको बता, देखिए एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, इसका मतलब जो एक्स है वो जेड से कितना लंबा होगा, कितना लंबा होगा। देखिए ये तो भैया इनसे 7 सेंटीमीटर, इनसे ये 7 सेंटीमीटर, इनका मतलब 7 ये मिलकर 14 सेंटीमीटर एक्स जेड से लंबा हो जाएगा। मानिए देखिए, मान लीजिए यहां पर मैं बना रहा हूं ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, उदाहरण के लिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एक्स है, वाई है, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, 3 लोग हैं। ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। जो एक्स है, एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर, एक्स वाई से, इसका मतलब ये एक्स है। ठीक है, मान लेते हैं भैया ये एक्स है और ये वाई है, तो ये वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इनका मतलब ये कुछ है तो ये उनसे 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन जो वाई है वो जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिए जो वाई है वो हमारा जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात समझने की भैया, एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसको और ही बड़ा मुझे लगता है बनाना होगा मुझे। ठीक है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब जो एक्स है वो जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा ना भाई, क्योंकि जो हमारा एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा ऑलरेडी पहले से है, तथा वाई जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब 7 से गुना, 7 के गुना, इसका मतलब 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा ना एक्स जेड से। यही बात, तो इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है। अब इसको लिखेंगे कैसे अपनी भाषा में, वो कुछ विचार करते हैं लिखने के लिए। क्या लिखेंगे, लिखेंगे, ठीक है चलिए लिखते हैं वही भाषा भैया। एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स जो है जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, यही बात यहां पर देखने की थी। तो एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब आर एक संक्रामक भी नहीं है, आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, ये एक संक्रामक संबंध भी नहीं है। एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा, एक्स कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर एक संबंध, आर एक संक्रामक संबंध नहीं, न ये स्वतुल्य है, न सममित, न संगम, कुछ भी नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप 2 या 3 बार रिपीट कर लें। ठीक है, और तो कुछ खास था ही नहीं, एक ये लाइन थी बीच में, एक 2 लाइन और थी, और तो इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन इसको 2 या 3 बार ट्राई कर ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बोर्ड एग्जाम पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया होगा। मुझे लगता है एक आखिरी डी नंबर क्वेश्चन बचा है, क्या ये क्या वो क्वेश्चन हम यहाँ पर कर ले। टाइम तो हमारा ओवर हो चुका, कितना हो चुका टाइम, 40 मिनट के करीब टाइम हो गया है। चलिए एक क्वेश्चन बचा, मुझे लगता है निपटा ही है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, वो एक बचा, उसके बाद से 2 3 4 ये सब इत्यादि हम चालू कर देंगे। कुछ अच्छे लेवल के 2 3 नंबर क्वेश्चन इत्यादि आते चले जाएंगे। ठीक, तो उसमें क्या करेंगे, वो उसमें ले लेंगे। ठीक, समय ओवर हो रहा था, नहीं हम अभी ले लेते हैं, चौथे लेक्चर में ले लेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास
समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फोर्थ लेक्चर में, तब तक कि इस लेक्चर को रिपीट करें, ठीक है। इस लेक्चर के जितने भी सवाल हैं उसको 3 या 4 बार लगाने की प्रैक्टिस करें, तभी आपको लिखने का फॉर्मेट आएगा, अच्छा फ्लो बन जाएगा, तो आपके एकदम समझ में आने ही लगेगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।